हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 6, सो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द DPIIT granted a geographical indication tag to which fruit, marking it the first fruit from Haryana to receive such recognition। तो हरियाणा का पहला फ्रूट बना है सिरसा किन्नौ, जिसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका है, पहला फ्रूट बना है, ठीक है, हरियाणा का GI टैग जिसको दिया गया है। और ये सर्टिफिकेशन ग्रांट की गई है टू दी खारी सुरेरन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के। इसी के साथ नोट करना है, अगर हम बात करें ओवर लास्ट 1 ईयर की, तो टोटल अभी तक 125 GI टैग्स दिए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा GI टैग आपके मध्य प्रदेश को दिए गए हैं, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना था कि GI टैग आपका वैलिड कब तक होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये 10 साल तक वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ये रिन्यू किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम फर्दर 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, 10 ईयर पीरियड के लिए इसको जो है दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आपका एक रिपोर्ट जारी की गई है, रिलीज की गई है, विच इज 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन दी टर्बुलेंट एरा। राइट, इट इज रिलीज बाय द UNCTAD। इट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा कवरेज क्या है इसमें, FDI इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज क्रॉस बॉर्डर आपका जो रहता है। ठीक है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आपके MNE, ग्लोबल वैल्यू चेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंस, तो ये सारी चीजें आपकी हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें कवर्ड आपकी हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है, इंडिया 11th नंबर पे है ग्लोबली, 11th लार्जेस्ट रेसिपेंट है FDI का ग्लोबली। एंड 2024 के कंपैरिजन में इट मूव्ड अप टू 2 places। राइट, तो इनफ्लोज की बात करें तो इंडिया का इनफ्लो आपका देखा गया है 38.89 बिलियन का इन 2025 एज कम्पेयर टू 2024। ये हमें 44% का इंक्रीज शो करता है या ग्रोथ शो करता है। आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो की अगर बात करें तो 18th नंबर पे ग्लोबली जो है इंडिया स्टैंड करता है इन दी टॉप होम इकोनॉमीज। ठीक है, आउटफ्लो जो है वो 47% ग्रो किया है आपका। 2025 में ये 35.66 बिलियन US डॉलर देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल इनफ्लो की बात करें तो ग्लोबल इनफ्लो 1.6 ट्रिलियन US डॉलर का था 2025 में, एंड विच शोज अप ऑफ 6% आफ्टर 2 years ऑफ डिक्लाइन। राइट, टॉप डेस्टिनेशन या टॉप आपकी इकोनॉमीज जो टॉप 3 प्लेसेस पे थी, पहला नंबर पे USA विद 277 बिलियन US डॉलर। सिंगापुर सेकेंड नंबर पे थी 151 बिलियन US डॉलर। ठीक है, इसके अलावा हांगकांग आपका था 116 बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आपका था। टॉप 3 डेस्टिनेशन आपकी ये हो गई। टॉप 20 इकोनॉमीज जो है, इट इज अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ अ ग्लोबल इनफ्लो। डेवलप्ड इकोनॉमीज आपका यहाँ पे देखने को मिलता है +11% इनफ्लो, एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज का 11% इनफ्लो देखने को मिला है, एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का +2% इनफ्लो हमें देखने को मिला था। इसके अलावा टॉप सोर्स इकोनॉमीज और कौन कौन सी आपकी हैं, जैसे लार्जेस्ट सोर्स आपकी है USA विद 263 बिलियन US डॉलर। सेकेंड नंबर पे जापान, थर्ड पे आपका चाइना है, लग्जमबर्ग फोर्थ पे, एंड फिफ्थ पे आता है हांगकांग। टुगेदर दे आर नियरली 50% ऑफ द ग्लोबल आउटफ्लो। राइट, नाउ डेवलपिंग एशिया एंड साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे 644 बिलियन US डॉलर का इनफ्लो हमें देखने को मिला है, विच शोज 40% ऑफ अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। साउथ एशिया में 46 बिलियन US डॉलर का इनफ्लो हमें देखने को मिला है 2025 में। इसके अलावा ग्रोथ जो है, इट इज ड्रिवन बाय दी साउथ एशिया में, इट इज ड्रिवन बाय दी इंडियाज राइजिंग इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। राइट, नाउ की सेक्टर्स जहां से आपका ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, इट इज सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज। राइट, इंडिया स्पेसिफिक ड्राइवर्स की बात करें तो पॉलिसी मेजर्स जैसे आपका इंडिया का होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये सारे आपके
इनकी वजह से आपका जो है यहाँ पे हाइक हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो आपके हैं, जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। 2024 में यहाँ पे 111.14 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला था, और अभी यहाँ पे 74.12 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है 2025 में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी जो है स्लो डाउन हुई है। ये आपकी 27 बिलियन यूएस डॉलर रह गई है 2025 में, जो पहले 65 बिलियन यूएस डॉलर थी 2024 में। इसके अलावा मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे अल्फाबेट जो कंपनी आपकी है, ठीक है, पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, इसने अनाउंस किया है 14.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट ये करेंगे डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में। हाइनफ्रा जो पोलैंड की है, ये इन्वेस्ट करेगा 4 बिलियन यूएस डॉलर 4 बिलियन यूएस डॉलर इन दी प्रोजेक्ट जो आपका आंध्र प्रदेश का रहेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट में। नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द UNCTAD 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया emerged as a world's dash largest recipient of FDI in 2025, moving up to 2 places compared to the 2024. सो इंडिया की जो रैंक थी आपकी ग्लोबल रैंक FDI में, ये थी 11th नंबर की। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इसके आपका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और सेक्रेटरी जनरल इसके हैं आपके रेबेका ग्रीन्सपैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइंड अ लेटर ऑफ एसोसिएशन विद द इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रॉम केरला एंड माहे अंडर द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ बॉटल्स फॉर change to promote plastic waste management and to support environmental sustainable across coastal region। तो recently बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने लेटर ऑफ एसोसिएशन साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ अंडर द फ्लैगशिप इनिशिएटिव बॉटल्स फॉर चेंज, प्रमोट करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को एंड सपोर्ट करने के लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द कोस्टल रीजन। राइट, यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो डॉक्टर एंगेलो जॉर्ज जो सीईओ हैं आपके बिस्लरी इंटरनेशनल के, एंड आशीष मेहरोत्रा जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आपके ICG के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, बिस्लरी इंटरनेशनल की बात करें, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर जुआल ओरम जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्राइबेक्स नाम से। ठीक है, ये पहला आपका डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डेडिकेटेड है टू द ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, और इसे लॉन्च किया गया था नेशनल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। ठीक है, ये ऑफर करेगा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग थ्रू दी फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड UCG रिकॉग्नाइज्ड PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स। यहाँ पे जो लर्नर्स हैं, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द ट्राइबल नॉलेज होल्डर्स एंड मास्टर आर्टिसंस, एंड इट विल सर्व एज अ रेपोजिटरी टू डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व एंड प्रमोट। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेजेस, ओरल ट्रेडिशन, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करेगा। इसके अलावा करंटली ये होस्ट कर रहा है 20 फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज अक्रॉस द ट्राइबल आर्ट फॉर्म, जिसमें पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, आपका हैंडलूम आर्टिफैक्ट्स, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब शामिल है। एंड इनका प्लान है दे विल एक्सपैंड टू दी 100+ सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपका है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, इन्होंने एक MOU साइन किया है एक यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंटली डेवलप करने के लिए UGC रिकॉग्नाइज PG डिप्लोमा कोर्सेज अंडर दी ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म, जो अभी हमने पढ़ा कि वो आपका डेडिकेटेड है टू दी ट्राइबल अफेयर्स। राइट, सो कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ ये MOU साइन हुआ है? आपका संपूर आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी के साथ ये आपका अग्रीमेंट जो है, ये MOU जो है वो साइन किया गया है। और एज पर दिस MOU जो प्लेटफॉर्म है आपका ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म, ये ऑफर करेगा 5 UGC रिकॉग्नाइज हाइब्रिड डिप्लोमा प्रोग्राम्स को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आपकी जो है प्रोग्राम शामिल है, जैसे आपका संताली ट्राइबल लैंग्वेज, सस्टेनेबल ट्राइबल कल्चर बेस्ड लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, म्यूजियोलॉजी एंड ट्राइबल म्यूजियम मैनेजमेंट, ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ द इंडिया एंड ट्राइबल टेक्सटाइल। तो ये सारी चीजें आपकी इन कोर्सेज में रहेंगी। Now, next is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently notified Natural History Museum
Mizoram University Aizawl as India's dash designated repository under the Section 39 of the Biological Diversity Act 2002. So हमारी जो Environment Ministry है, इन्होंने recently notify किया है Natural History Museum जो मिजोरम यूनिवर्सिटी का आपका है बेसिकली, इसको 21st designated repository under the Section 39 of Biological Diversity Act 2002. ठीक है, so it is your 21st, right? Now it is recommended by the National Biodiversity Authority. Okay. नाउ यहाँ पे एक और चीज, एनबीए जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, जिसके द्वारा रिकमेंडेशन यहाँ पे की गई थी, इसके करंट चेयरपर्सन है आपके वीरेंद्र आर तिवारी, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2003 में. ओके. नाउ अब यहाँ पे 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी जो आपकी बनाई गई है, इसका काम क्या रहेगा? ये इसके फंक्शंस बेसिकली रहेंगे आपके कस्टोडियन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड जेनेटिक रिसोर्सेस. ये मेंटेन करेगा वाउचर एंड टाइप स्पेसिमेन ऑफ अ रीजनल फ्लोरा एंड फोना. ये सपोर्ट करेगा आपका स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को. ठीक है. अब बात करें नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जिसको अभी डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है, नोटिफाई किया गया है. तो इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? ये इसमें प्रिजर्व इसने किए हैं ओवर 500 स्पेसिमेंट्स. एक्सपर्टीज यहाँ पे आपके हैं 7 टॉक्सोनॉमिक ग्रुप्स, जिसमें आपका पेरिडोफाइट्स, मैक्रोफंगी, फिशेस, मोथ्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, ये यहाँ पे ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं. इसके अलावा रिपोजिटरी जो है ये डॉक्यूमेंट करेगी एंडेमिक स्पीशीज को, कोलैबोरेट करेगी मिजोरम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, रीजनल इंस्टीट्यूशन एंड आपके बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ. इसके साथ ही ये सपोर्ट करेगा टारगेट 4 ऑफ इंडियाज नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान 2024-2030 को on exude conservation and genetic diversity के लिए, and it is also aligned with the Kunming Monitrol Global Biodiversity Framework. नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया है प्रगति प्रोग्राम promoting regenerative agriculture through agri entrepreneurship initiative and it was launched in the New Delhi. ठीक है. इसका मेन एम है एम्पावर करना 20,000 एग्री एंटरप्रेन्योर्स को एंड डायरेक्टली सपोर्ट करना 20 लाख स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स को. ठीक है. ऑब्जेक्टिव रहेगा स्ट्रेंथन करना रूरल लाइवलीहुड, प्रमोट करना रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, एनकरेज करना टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग एंड इम्प्रूव करना मार्केट एक्सेस आपके फार्मर्स के लिए. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड इट विल बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ 26,000 प्लस एग्री एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्टिंग 26 लाख फार्मर्स. ठीक है. अब यहाँ पे एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा सॉइल टेस्टिंग, मैकेनाइजेशन, एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंशियल लिंकेज, मार्केट एक्सेस एट द विलेज लेवल. तो ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाएंगी और इनका टारगेट है इंक्रीज करना फार्मर की इनकम 30%, इम्प्रूव करना क्रॉप यील्ड्स 15 से 20% के बीच में एंड प्रमोट करना रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अमंग द 20% ऑफ द पार्टिसिपेटिंग फार्मर्स. ठीक है. इट विल ऑल्सो एनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर 50% ऑफ एसोसिएटेड फार्मर्स. राइट. नाउ इस इनिशिएटिव को कौन सपोर्ट करेगा, कौन कौन सी कंपनीज इसको सपोर्ट कर रही हैं? तो पेप्सिको फाउंडेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन, IDH, हैफर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, देन आपका है ग्लोबल एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फाउंडेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन, एग्री एंटरप्रेन्योर ग्रोथ फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन. तो ये सारे आपके जॉइंटली सपोर्ट करेंगे इस इनिशिएटिव को. नाउ इस क्वेश्चन कर लेते हैं. यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान recently launched the प्रगति प्रोग्राम in New Delhi to empower 20,000 agri entrepreneurs and directly support to 20 lakh small holder farmers. The acronym of the acronym प्रगति stands for. तो प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने पढ़ा. It is your promoting regenerative एग्रीकल्चर थ्रू एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि प्रगति का आपका जो फुल फॉर्म है इट इज प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर थ्रू एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट आपकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, जिसका नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-2026 के लिए। ये प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन एजुकेशन, जिसमें एनरोलमेंट, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेंशन, ट्रांजिशन, जेंडर पैरिटी, ये सब चीजें आपकी कवर्ड है। ठीक है, अब टीचर्स डेटा की बात करें तो नंबर ऑफ टीचर्स इस बार जो बड़े हैं आपके, उसकी संख्या मतलब 8.3% टीचर्स की संख्या आपकी बड़ी है। 2022-23 में ये आपकी थी 94,83,294, वेरस अभी ये इंक्रीज होके 1,02,73,020 जो है रह गई है, जिसमें से फीमेल की जो परसेंटेज है वो आपकी 54.9% की है। ठीक है, इसके अलावा अदर इंडिकेटर जैसे पीपल टीचर रेशियो जो है, फाउंडेशनल में ये 10 है, आपके प्री पैरिटी में ये 12 है, मिडिल में 17 है और सेकेंडरी में 21 है। वेयर एज यहाँ पे मेंशन भी किया गया है ऑल आर बिलो दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज रिकमेंडेशन, दैट इज 30:1। ठीक है, ड्रॉप आउट रेट्स की बात करें तो प्रिपैरेटरी में ये आपका 1.8% है। ठीक है, मिडिल में 3.6%, सेकेंडरी में 7% है। रिटेंशन रेट जो है मिडिल में 83.7%, सेकेंडरी में 51.9% रहा है। इसके अलावा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो सेकेंडरी में 71.7% यहाँ में देखने को मिला है। इसके अलावा ट्रांजिशन रेट जो है फाउंडेशनल से प्रिपैरेटरी में बात करें तो 99.2% है। प्री पैरिटी से मिडिल जो है 93.8%, मिडिल से सेकेंडरी जो है 88.3% देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 95% ये देखने को मिली है। ड्रिंकिंग वाटर 99.5%, गर्ल्स टॉयलेट 98.5%, बॉयज टॉयलेट 97.2%, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज 96.9% देखने को मिली है। लाइब्रेरीज 90.5, रैम्प्स विद हैंड रेल इट इज 58.2%। ठीक है, जेंडर पैरिटी की बात करें, गर्ल्स एनरोलमेंट जो है ये 48.4% रहा है, फीमेल टीचर्स का 54.9% एंड इट रिफ्लेक्ट्स स्टीडी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन। इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-2026 द ड्रॉप आउट रेट एट द सेकेंडरी लेवल डिक्लाइन टू। तो ड्रॉप आउट रेट आपका सेकेंडरी लेवल पे 7% देखा गया है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ अ पीएम सेतु, विच इज प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू दी अपग्रेडेड ITIs अक्रॉस ऑल 200 आइडेंटिफाइड ITI क्लस्टर। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बताई गई है, स्ट्रैटेजिक प्लान इनका है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1237.58 करोड़ का। ठीक है, अप्रूवल यहाँ पे बेसिकली दिया गया था फोर्थ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी जो आपकी है उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। एंड इसके चेयरपर्सन आपके हैं देवश्री मुखर्जी, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। मेंबर्स इस कमेटी की बात करें, इस कमेटी के मेंबर्स जो हैं दिलीप कुमार हैं आपके। ठीक है, देन आपके मनासी शाह ठाकुर जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे इस कमेटी में आपके शामिल हैं। ठीक है, इस कमेटी ने अप्रूव किया है 5 ITI क्लस्टर अक्रॉस ओडिशा, Gujarat and Telangana with a private sector firms selected as a anchor industry partners to implement the project। ठीक है, ओडिशा में आपका हब रहेगा गवर्नमेंट ITI बरबील। स्पोक्स की बात करें तो यहाँ पे आनंदपुर, कोयरा, करंजिया, बारकोट, ये सारे स्पोक्स रहेंगे और इन्वेस्टमेंट इसमें 240.21 करोड़ की रहेगी। वहीं पे एंकर पार्टनर्स का रहेगा आपका जिंदल नवीन अवसर लिमिटेड। नेक्स्ट आता है गुजरात, इसमें हब रहेगा आपका गवर्नमेंट ITI सूरत, स्पोक्स रहेंगे हजीरा, बरदोली, सचिन और सूरत। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रहेगी 240.18 करोड़ की और एंकर पार्टनर यहाँ पे इसका रहेगा आरसेल और मित्तल निपॉन स्टील लिमिटेड। ठीक है, तेलंगाना में 3 क्लस्टर रहेंगे। पहला आपका रहेगा हब ITI ओल्ड सिटी, स्पोक्स इसमें वरंगल, नलगोड़ा बॉयज एंड आपका विक्राबाद गर्ल्स एंड पंजगुड़ा, ये आपके क्लस्टर रहेंगे। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी 241.01 करोड़ की रहेगी और इसके पार्टनर आपके हैं अपोलो मेडस्किल लिमिटेड। ठीक है, दूसरा क्लस्टर आपका आता है ITI पंचचेरू, इसके स्पोक्स रहेंगे आपके शादनगर, मरपल्ली, नलगोंडा, भौनगिर। ठीक है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपकी है 275.24 करोड़ की और एंकर पार्टनर्स का रहेगा श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड आपका आता है ITI
सागर रेड्डी इसके स्पोक्स रहेंगे आपके, हथनूर, मेडक, आपका दुबाका, येलर रेड्डी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसकी रहेगी 240.94 करोड़ की, और एंकर पार्टनर्स का आपका रहेगा न्यू लैंड फाउंडेशन। ठीक है, टोटल तेलंगाना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 757.19 करोड़ की आपकी देखने को मिली है। इसके अलावा पीएम सेतु की बात करें तो पीएम सेतु का मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को। ये फोकस करेगा मॉडर्नाइज करने में आईटीआई को। इट विल अलाइन विद द ट्रेनिंग विद इवॉल्विंग इंडस्ट्री नीड्स, राइट। टाइप रहेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, एंड अपेक्स बॉडी इसमें रहेगी आपकी नेशनल स्टीयरिंग कमिटी अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो टोटल 60,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले यहाँ पे दिया गया है ओवर 5 ईयर्स के लिए, जिसमें से 30,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगा, 20,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का, और 10,000 करोड़ इंडस्ट्री पार्टनर्स का। ठीक है, इसके अलावा को फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे बोला है 50% ऑफ सेंट्रल शेयर विच इज 30,000 करोड़। इसका 50% जो है वो आपका शेयर किया जाएगा एडीबी द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट आपके देखने को मिलेंगे पीएम सेतु में, अपग्रेडेशन ऑफ 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज। ठीक है, जिसमें 200 हब प्लस 800 स्पोक रहेंगे इन हब एंड स्पोक मॉडल, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लैब्स, डिजिटल कंटेंट, न्यू इंडस्ट्री अलाइन कोर्सेज रहेंगे आपके। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ अ 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका लोकेशन आपका भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना में रहेगा। एंड सेक्टर स्पेसिफिक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा, एंड एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाएगी ट्रेनर्स की विद द ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन कर लेते हैं। द पीएम सेतु स्कीम हैज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ रुपीज 60,000 करोड़ ओवर द 5 years. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो अभी हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, और आपका जो है 20,000 करोड़ किसका था? स्टेट का था। ओके, Now next आपका क्वेश्चन है, which state will host the 8th edition of Khelo India Youth Games in November 2026 as announced by the Union Minister Mansukh Mandaviya, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। सो 8th एडिशन जो है ये आपका तेलंगाना में होगा। ठीक है, नवंबर 2026 में, राइट। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, लॉन्च इसे किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो इस बार का एडिशन है उसमें अराउंड 8,000 एथलीट्स, ऑफिशियल्स एंड सपोर्ट स्टाफ जो है एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पे इतने जने यहाँ पे रहेंगे, राइट। इसके अलावा प्रीवियस एडिशन की बात करें तो जो 7वां एडिशन था उसे बिहार में होस्ट किया गया था मई 2025 में, और यहाँ पे आपके ओवरऑल चैंपियन रहा था महाराष्ट्र स्टेट, एंड रनर अप आपके रहे थे हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 आपका हुआ था। कहाँ पे ये हुआ था? इट वाज हेल्ड इन दी इंग्लैंड। ठीक है, सिल्वर स्टोन सर्किट इन नॉर्थ एम्पटनशायर इंग्लैंड में, एंड यहाँ पे विनर आपके रहे थे चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, फ्रॉम फेरारी टीम, एंड सेकंड नंबर पे आपके थे जॉर्ज रसल, थर्ड नंबर पे थे लुइस हैमिल्टन। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु बिकेम इंडियाज 98th ग्रैंड मास्टर। सो चेस के ग्रैंड मास्टर 98 नंबर के बने हैं असवत एस। ठीक है, ये आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फाइन, अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, एक बार क्वेश्चन आपका बना था क्वालिफाई करने के लिए ग्रैंड मास्टर जो प्लेयर है इट मस्ट रीच FIDE रेटिंग ऑफ एटलीस्ट 2500। ठीक है, एलो पॉइंट्स यहाँ पे 2500 चाहिए होते हैं ग्रैंड मास्टर टाइटल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं असवत एस की। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच फॉरेन इंश्योरर बिकेम द फर्स्ट टू फुली ओन एन इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? तो रिसेंटली जो अवीवा प्लेक है, प्लेक PLC यहाँ पे आपका होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इट इज योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, सो अवीवा जो है, अवीवा फॉरेन इंश्योरर है जिसने 100% स्टेक आपके एक्वायर कर लिए हैं अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, और इसी के साथ ये ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन जाती है। अवीवा जो है ये यूके की आपकी कंपनी है। ठीक है, और इसके पास पहले 74% स्टेक थे और अभी इसने 26% स्टेक और खरीद के
ठीक है। ये जो है पहली इंश्योरर बन गए जिसने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है आपके अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। इंडिया की पहली इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 100% स्टेक अब फॉरेन इंश्योरर का हो गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, ये जो अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है आपका डाबर इन्वेस्ट कॉर्प का एंड अविवा इंडिया का। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, डाबर इन्वेस्ट कॉर्प जो है इनसे इन्होंने 26% स्टेक इससे एक्वायर कर लिया है और 100% अभी जो है स्टेक इनका हो गया है यहाँ पे अविवा का। ठीक है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है मेट लाइफ आईएनसी, आईएनसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ प्लेयर एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेनिस फेडरेशन दैट इज एटीएफ टू प्रमोट ग्रास रूट टेनिस अक्रॉस एशिया। तो रिसेंटली आपके एटीएफ के एशियन टेनिस फेडरेशन के प्लेयर एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम आपका है लेंडर पेस, जो आपके फॉर्मर टेनिस प्लेयर है। ठीक है। आप यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि जो लेंडर पेस है इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, बहुत सारे ऑनर दिए गए हैं। जैसे अर्जुना अवार्ड इन्हें 1990 में दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1996 से 1996 टू 97 ये दिया गया था इन्हें। पद्मश्री से नवाजा गया था 2001 में, पद्म भूषण से 2014 में। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज कि जो ये प्लेयर हैं इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है आपका प्लेयर कैटेगरी में जो है इंडक्ट किया गया था इन द ईयर 2024। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 हैज बीन रिवाइज्ड टू। तो अप्रैल मंथ में इन्होंने जो है प्रोजेक्शन दी थी इंडिया के जीडीपी की, और अब इन्होंने उस टाइम पे 6.9% की इन्होंने जो है प्रोजेक्शन बताई थी। नाउ ये इन्होंने रिवाइज करके अब कर दी है 6.6%। ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए ये 7.3% बताई गई है। इसके अलावा इन्फ्लेशन आउटलुक भी इन्होंने बताया था फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए विच इज 5.2% एंड आपका फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 4% है। ठीक है। इसके साथ ही रीजन वाइज की बात करें तो साउथ एशिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 की ग्रोथ फॉरकास्ट इन्होंने रिवाइज की है 6%, जो पहले 6.3% बताई गई थी। इसके अलावा डेवलपिंग एशिया पैसिफिक के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 की फॉरकास्ट दी गई है 4.9%। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जो है जुलाई 2026 का रिलीज किया गया है by the International Monetary Fund. ठीक है। It is a global economy in cross currents of war and technology and it is released by IMF International Monetary Fund, जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन रखा है 6.7% का। आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन आपका 7.7% बताया गया है। इसके अलावा ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2026 के लिए 3%, 27 के लिए 3.4% बताई है। वहीं पे वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 5% बताई गई है, 2026 के लिए 3.5% एंड 27 के लिए 4.3%। राइट। इसके अलावा ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 25 के लिए 4.1%, 26 के लिए 4.7 एंड 27 के लिए 3.9% बताई है। वहीं पे इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए 2026 की 3.8% बताई गई है एंड 2027 के लिए 4.5% बताई गई है। मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के लिए 2026 के लिए 0.7% एंड 2027 के लिए 6.5% बताई गई है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 इज, सो आपकी आईएमएफ द्वारा जो प्रोडिक्शन की गई है, प्रोजेक्शन दी गई है, उसमें 6.4% की जो है यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो की गई है या वो रिवाइज की गई है 6.4% पे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। आईएमएफ जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है और इसके मेंबर नेशन अभी 190 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन न्यू दिल्ली कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज मानस एंड महाभारता इन बिश्केक किर्गिस्तान। तो इंडिया का जो सेंटर फॉर स्टडीज एंड इंटरनेशनल रिलेशन है इसने कोलैबोरेशन किया है मानस नेशनल एकेडमी के साथ
किस चीज के लिए स्टैब्लिश करने के लिए? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज मानस एंड महाभारता इन द किर्गिस्तान। ठीक है, जो सेंटर है इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना साइंटिफिक, एजुकेशनल, कल्चरल कॉपरेशन इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में थ्रू कंपैरेटिव सिविलाइजेशन एंड एपिक स्टडीज को। ठीक है, अब मानस नेशनल एकेडमी जो है इसका हेडक्वार्टर आपका बिश्केक किर्गिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, इसके साथ ही आपको नोट करना है यहाँ पे फर्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन जो है किर्गिज एपिक का, जो आपका एक तरह से ट्रेडिशनल एपिक पोयम होती है किर्गिस्तान की, ठीक है, उसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है किर्गिज एपिक मानस, ट्रांसलेटेड बाय हेमचंद्र पांडे एंड रामाकांत द्विवेदी। इसको यहाँ पे रिलीज किया गया था। ठीक है, एंड साथ में ही एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है मानस नेशनल एकेडमी, CSIR एंड 7 किर्गिज यूनिवर्सिटीज के बीच में फॉर स्ट्रेंथनिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंपनी इन्वेस्टेड ₹2500 करोड़ टू स्टैब्लिश साउथ एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम। तो अभी आपका जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, इन्होंने 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर स्टैब्लिशिंग साउथ एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम, और ये बेसिकली आपका जो है स्टैब्लिश किया जाएगा शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है मोहन यादव जो CM है मध्य प्रदेश के, एंड यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। नाउ यहाँ पे एक और चीज, ये जो आपका स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम के लिए बेसिकली स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी जो मैन्युफैक्चर करेगी एमिनेशंस को, एडवांस वेपन्स को, mission ready missiles, high tech defense equipment, while establishing facilities for composite propellants, trinitrotoluene and explosive grade material production, ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, दैट इज योर CSIR IICT जो है हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। इस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजिनियस प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर हाइड्रोफ्लोरोलीफिन 1234YF। ठीक है, अब ये जो आपका बेसिकली डेवलप किया गया है, ये आपका जो है रिप्लेस करेगा, हम जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज करते हैं, HFCs यूज करते हैं हमारे AC और रेफ्रिजरेटर में, उसको ये रिप्लेस करेगा। अब ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये जीरो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल रखता है, लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसमें है। ठीक है, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम जो है अप्रोक्सीमेटली 11 डेज की इसकी है। ठीक है, एंड ये रिड्यूस करेगा लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इम्पैक्ट को। अब जो हमारा HFC है, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स जो है, ये आप सभी को पता है एक रीजन आपका है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, और यही मतलब सरकार चाह रही है कि हम इसे कम कर पाए। ठीक है, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें हमारा जो योगदान है उसको हम कम कर पाए। ठीक है, नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर हाइड्रोफ्लोरोलिफिन 1234YF। ठीक है, तो किसने डेवलप किया है? आपके CSIR IICT हैदराबाद द्वारा, इसको हैदराबाद तेलंगाना द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद झारखंड, डेवलप दी स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री, दैट इज सॉल्ट को इन्होंने जो है डेवलप किया है। ये एक मोबाइल लिक्विड ट्री है जो यूज करता है माइक्रो एल्गी को प्योरीफाई करने के लिए हमारी एयर को इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज। ठीक है, सो यहाँ पे आपका बेसिकली इसकी जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है ये इंस्टॉल की गई है आपकी CSIR CIMFR बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है धनबाद झारखंड में एंड नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है। अब जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली इसकी बात करें तो सॉल्ट क्या है, ये आपका फोटो बायोरिएक्टर है। ये यूज करता है आपका माइक्रो एल्गी का एब्जॉर्ब करने के लिए CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज करने के लिए आपके ऑक्सीजन को। साथ में ये रिड्यूस करता है डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, तो इससे हमारी जो एयर है वो प्योरीफाई हो जाती है। ठीक है, now question is, which institution developed the smart algal liquid tree, that is salt, to purify air in the urban areas? So it is your
CSIR CIMFR धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन फॉर्मर प्लेयर वॉज इंडक्टेड इनटू अ ICC हॉल ऑफ फेम ड्यूरिंग इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस इन द एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। तो रिसेंटली हमारे फॉर्मर प्लेयर हैं, फॉर्मर कैप्टन, इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं आपके सौरव गांगुली, इनका जो 54th अभी बर्थडे था उसके उपलक्ष्य में इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ठीक है, ये 12वें इंडियन प्लेयर बने हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है एंड 10th इंडियन मेल क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली सोल्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स स्टेक इन SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड थ्रू अ प्री IPO प्लेसमेंट। सो SBI ने रिसेंटली सोल्ड किए हैं इनके 1.42% के स्टेक्स, किसमें, इनकी सब्सिडरी SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, SBI फंड मैनेजमेंट जो है ये जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमूडी यूरोप्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च अ को-ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड ऑन वीजा एंड रुपे नेटवर्क। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है पार्टनरशिप की है आपके जैगल के साथ, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड के साथ लॉन्च करने के लिए इनका को-ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जिसका नाम है AU जैगल को-ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नाउ यहाँ पे वीजा और रुपे नेटवर्क दोनों में ये आपका अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट 05। ठीक है, फॉर द गगनयान जीवन मिशन। अब इसकी लोकेशन आपकी थी मध्य प्रदेश में आपका हुआ था, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ड्रॉप जोन जो आपका शेरपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और यहाँ पे टेस्ट आपका हुआ था। इसका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वैलिडेट करना मेन पैराशूट सिस्टम को अंडर द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड कंडीशन फॉर द फर्स्ट अनक्रूड गगनयान जीवन मिशन। राइट, टेस्ट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे पेलोड सिमुलेटेड मॉड्यूल था, ड्रॉप फ्रॉम दी 2.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम योर इंडियन एयरफोर्स IL-76। राइट, गगनयान क्रू मॉड्यूल जो है ये यूज करेगा 10 पैराशूट, जिसमें से मतलब जिसके 4 टाइप आपके बेसिकली बताए गए हैं, एपेक्स, कवर, सेपरेशन, डॉर्ज, पायलट, मेन पैराशूट्स। राइट, इसका मेन पर्पस है इंश्योर करना सेफ स्प्लैश डाउन आफ्टर एटमॉस्फेरिक री एंट्री। राइट, अब जो टेस्ट था ये सक्सेसफुली इस टेस्ट ने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है एक्सट्रैक्टर, डॉर्ज एंड मेन पैराशूट्स को, विद द मेन पैराशूट रिड्यूसिंग द पेलोड्स डिसेंट टू सेफ टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है DRDO ने सक्सेसफुली आपका फ्लाइट टेस्ट किया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का विद अ 60 किलोमीटर्स मिनिमम रेंज। राइट, ये आपका हुआ था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा में। एंड अगर बात करें आपका पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की, तो इसे डिजाइन किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट establishment in association with high energy material research laboratory with support from defense research and development laboratory और एंड आपका रिसर्च सेंटर इमरात जो है हैदराबाद तेलंगाना में, उनके मदद से जो है ये आपका डिजाइन किया गया है। ठीक है, इट इज डिजाइन टू डिलीवर प्रिसिशन स्ट्राइक एट एक्सटेंडेड रेंज विद अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 120 किलोमीटर्स। राइट, ये यूज करता है हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम, जिसमें आपका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS एंड अलॉन्ग विद GPS एंड नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए, वो भी यहाँ पे आपका हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम में यूज हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है कच कॉपर लिमिटेड जो आपकी सब्सिडी है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, इन्होंने सिक्योर किया है लंदन मेटल एक्सचेंज सर्टिफिकेशन इनके अदानी कॉपर ग्रेड ए कैथोड्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो LME सर्टिफिकेशन है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है फॉर क्वालिटी एंड ट्रेडेबिलिटी ऑफ अ मेटल एंड इट विल ऑल्सो एनेबल अदानी कॉपर कैथोड्स टू बी ट्रेडेड इंटरनेशनली विद क्रेडिबिलिटी। ओके, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, इट विल लिंक्स प्रोडक्शन डायरेक्टली टू दी LME फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की प्रेजेंस ग्लोबल कॉपर मार्केट में। राइट, नेक्स्ट न्यूज आती है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस आपका हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और यहाँ पे इंडिया की डेलीगेशन को लीड किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृति वर्धन सिंह जी ने। ठीक है, अब ये जो डायलॉग था इट इज को चेयर्ड बाय दी पॉल कैगमे, प्रेसिडेंट जो आपके हैं रवांडा के, एंड मार्क बेनियोफ
जो सीईओ हैं ऑफ अ सेल्स फोर्स विद अ डॉरिन बैगडन मार्टिन, जो सेक्रेटरी जनरल है आपके इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के, इन्होंने एज अ वाइस चेयर यहाँ पे जो है सर्व किया था। ठीक है, सॉरी वाइस चेयर ही आपके हैं आईटीयू के, और ये भी इस आपके इवेंट में शामिल थे। नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट एक्सेप्टेंस ऑफ अ हॉट टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन 20 का फॉर LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M7 मिशन के लिए। ठीक है, ये टेस्ट आपका तमिलनाडु में हुआ था, मेन इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में। एंड इसका मेन पर्पस था फ्लाइट एक्सेप्टेंस ऑफ अ हॉट टेस्ट फॉर 7th ऑपरेशन मिशन ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M7, राइट। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेट किया गया था ये क्रायोजेनिक इंजन 19.5 टन्स थर्स्ट पे फॉर 45 सेकेंड एंड 22 टन्स थर्स्ट फॉर 25 सेकेंड। तो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे मिली थी। इसके अलावा आउटकम की बात करें, सो इट इज वेरीफाइड इंजन परफॉर्मेंस फॉर अपकमिंग मिशन एंड CE-20 क्रायोजेनिक इंजन was tested with a nozzle protection system। तो इसके साथ भी इसे टेस्ट किया गया है। एंड इसका एडवांटेज की बात करें तो CE सिंप्लीफाई करेगा हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्टिंग को, इट रिक्वायर्स फ्यूअर रिसोर्सेज एंड इनेबल्स लॉन्गर टेस्ट ड्यूरेशन, राइट। जो इंजन है इट विल बी रिफर्बिश्ड एंड इंटीग्रेटेड विद द C-32 क्रायोजेनिक स्टेज फॉर द LVM-3 M7 व्हीकल। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।